मैं आपको स्टार ये बोलने वाली आज ये बोल रही है कि मेरे को व्यूज नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू होगी, है ना। अरे पागल, मैंने उस दिन ही डाला था, तेरे को तो समझ में नहीं आया होगा ना। तू तो बहुत साउथ साउथ बोलती है, तो मैं तो साउथ वाली हूँ। तो इधर कन्नड़ा में ही एक कंप्लेंट लार्ज होता है, तो थोड़ा मैं कन्नड़ा में ही डालने वाली हूँ, तो किसी के हाथ से पढ़वा ले। यानी तो तू तो साउथ वाली है, जो बोलती है ना साउथ वाली, पढ़ ले। बैंगलोर वाली बोलती है। जब साउथ बैंगलोर वाली बोलती है तो तुझे कन्नड़ा बोलनी तो आती नहीं है, यहाँ तो तू कहाँ से पढ़ेगी, अनपढ़। तू तो 12 साल में बहुत कुछ पढ़ ली। तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, जो अपने आप को बोलती थी ना 12 साल में बहुत कुछ पढ़ लिया तूने। 12 साल में डिग्री भी ले ली है ना, तो थोड़ा ये भी पढ़वा ले। क्योंकि देख, साउथ में तो कन्नड़ा चलता है, कर्नाटका से हूं तो कन्नड़ा चलता है, इसलिए मैं कन्नड़ा में तेरे को कंप्लेंट दे के है। डेट भी देख ले उसमें, और उसके बाद तेरे व्यूज भी गिरने लग गए। मेरे को तो सच में बोलो, मेरे को यही चाहती थी मैं तेरे सोशल मीडिया पे भीख मांगे। और जो भी तेरा वो बताती है ना अपने आप को, मैं सोशल मीडिया पे एक स्टार हूँ, आवाज नहीं होती। और रही दूसरी बात, तू तो अजमेर गई थी, है ना। अजमेर में वो ऐसा क्यों, तू जाके इतनी थोड़ी देर में ही तो ऐसा भाग के आ गई कि वो तो सच बता देती ना कि अजमेर तू जाने के बाद वहां क्या हुआ, और जिनसे तू मिली थी, जिनसे तुम बात की, उन्होंने तेरे को क्या कहा, और कैसा तेरे को थूक के उधर से भगाया। अगर ये तेरे में हिम्मत है तो बैठ के इधर बता। क्योंकि देख, मैंने तो उस दिन ही मैंने अजमेर का नहीं उठाना है, मैंने वो बंद कर दी थी, क्योंकि वो सच्चाई मालूम होने के बाद मैं नहीं बोलना चाहती थी और ना बोलूंगी भी। चल, तू तो दौड़ी दौड़ी भाग के आई ना, और इससे क्या बड़ी बात होगी। जो जिनका नाम लेती है ना तू, जो उनका नाम लेके तू उधर जो की थी, जो उनके नाम से तू गई, उनके नाम से ही तू ऐसा धक्के मार के जैसा आ जाता है ना, वैसा भाग के तू घर आई। और रही तेरी और मामा की स्टोरी, तुम तो 15 लाख के लिए, तो मैंने तो खुला ऐसा बोल के हो गया, 15 लाख के लिए ना तो आपको आपकी शादी की जरूरत है, ना तो शादीशुदा जिंदगी की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। 15 लाख के लिए बहुत गेम करके हो गया, थू है तुम्हारी जिंदगी पे। 15 लाख के लिए अपनी जिंदगी तक शादी जिंदगी सब दाव पे लगाने वाले, लाइफ में तुम दोनों दोनों ही हो दो। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। आप सबने क्लिप देख ही ली होगी। क्लिप देखने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो गए होंगे कि एक औरत के कितने राज हैं, एक औरत की कितनी मिस्ट्रियां हैं, और एक औरत कैसे पूरी पब्लिक को, जो कि 7 लाख लोग उस औरत को सब्सक्राइब करे बैठी हैं, तो उन 7 लाख लोगों का एक पब्लिक ने कैसे पोपट, एक औरत ने कैसे पोपट बनाया। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और जो वीडियो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है आपने वो भी देख ली होगी, और मेरी ही तरह आप भी वो क्लिप देखने के बाद में शॉक्ड रह गए होंगे। मैं तो ये सोचने पर ही मजबूर हो जाती हूँ कि इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाली, अल्लाह से डरने वाली और इतनी पर्देदार औरत, जैसा कि वो अपना दावा करती हैं, इतनी पर्देदार औरत की हर दिन एक नई बात खुलकर सामने आ रही है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये पब्लिक जो है बेवकूफ बन भी रही है। जैसे कि हमारी चमकीली खाला कहती हैं कि मेरे व्यूज आजकल कम हैं, शायद लोगों ने मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया और लोग मसाले के लिए ही मेरी वीडियो पर आते थे, और अब मैंने लोगों को मसाला देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरे व्यूज जो है वो डाउन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चमकीली खाला से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जिस पब्लिक ने आपको यहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुंचा दिया, जिस पब्लिक ने आपके 0 सब्सक्राइबर से आज 7 लाख सब्सक्राइबर कर दिए, यहाँ पर भी आप अपने करे हुए की सजा जो है, अपना करा हुआ जो गू का टोकरा है, तो वो पब्लिक के सर पर रख रही हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती थी कि आपके खिलाफ जो है FIR हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके चैनल का इंप्रेशन जो है वो डाउन में चला गया है और आपकी वीडियो पर जो है वो व्यूज आने बंद हो चुकी हैं।
जबकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि वाकई कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है और अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज होती है। कल जब ये अपनी वीडियो में छोटे छोटे यूट्यूबरों को बैठकर ये बात कहती थी कि लोग मेरे नाम पर भीख खा रहे हैं, लोगों का चैनल मेरे नाम पर चल रहा है और लोग मेरे नाम पर जो है अपने चैनल को गिरो कर रहे हैं। देखिए मेरे रब का इंसाफ इस बात को देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कभी जिंदगी में आपको कोई बड़े अल्फाज कह दे, कभी उसका पलटकर जवाब मत दो। इसलिए मत दो क्योंकि जो कह रहा है वो इंशाअल्लाह एक दिन मुंह की जरूर खाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह हर कमजोर का जवाब जो है वो अल्लाह देता है। जैसे कि अल्लाह ने चमकीली खाला को हमारी ये जवाब दिया कि अभी जो कुछ भी चमकीली खाला ये सोच रही है कि दुनिया में रहने के बाद उनकी हुकूमत है, तो नहीं चमकीली खाला, दुनिया में रहने के बाद हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए हुकूमत जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, उसके अलावा किसी की भी यहाँ पर हुकूमत नहीं है। और एक बात, आपने कहा कि मैं अपनी जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं बदलती, मैं जैसी हूं वैसी ही रहती हूं। तो आपके जो ढोंग शुरू हुए, आपके जो चमकीली खाला यहाँ पर नाटक शुरू हुए, चमकीली खाला आपने जो पब्लिक को गोल गोल घुमाया और आज तक आप पब्लिक को गोल गोल घुमा रही हैं और इसमें आप शामिल नहीं हैं, आपके वो भी शामिल हैं। समझ जाएं आप ही अकेली इसमें शामिल नहीं है, आपके वो भी उसमें शामिल है। समझ तो गई होंगी आपके मेरा इशारा किस तरफ है। और जैसे कि ये कहती थी कि मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलती, तो देखिए इंस्टाग्राम पर पहले हमारी चमकीली खाला जो है, हमारी चमकीली खाला ने कहा था कि जब तक उनकी हयाती है, जब तक वो ये कुरान, मतलब जो वो मोबाइल पर कुरान शरीफ लगाती थी, जो पारे लगाती थी, वो जब तक उनकी हयाती है वो इस चीज को लोगों के घर घर जरूर पहुंचाएंगी। ये उनका वादा था। आज आपका वादा कहाँ गया? क्यों? क्योंकि पब्लिक ने आपको ट्रोल किया कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। यूट्यूबरों के कहने से आपने अपनी जिंदगी का नजरिया नहीं बदला। जब आपके व्यूज कम आने लगे, इस चीज से आपके ऊपर फर्क पड़ा। आपने सोचा कि वाकई जब एक इंसान कह रहा है और उसके साथ साथ 100 इंसान इस बात को ताकीद कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ। आज देखिए, आज आपने अपनी जिंदगी का निजाम यहाँ पर बदला कि आपने जो वादा किया था, आपका वो वादा टूट गया और आप घर घर कोई भी कुरान की तिलावत को नहीं पहुंचा रही हैं। आपने बदल दिया अपनी जिंदगी का उसूल। तो अपनी जबान को जबानी रखें, ये सोचें अपनी जबान को कि आपको अपनी जबान कहाँ चलानी है, किस लिए यूज करनी है, किस लिए नहीं यूज करनी। अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरी बात ये कि हमारी चमकीली खाला अजमेर गई, अजमेर से इतनी जल्दी वापस आ गई। तौबा नाउज़ु बिल्लाह, कहना भी नहीं चाहिए कि आपने वो दर भी नहीं छोड़ा, आपने वो घर भी नहीं छोड़ा। आप दावे करती थी कि मैं ख्वाजा गरीबुन नवाज की इतनी चाहने वाली हूँ, मगर आप जो वहां पर गंद बिखेर कर आई, आपने जो कुछ भी वहां पर किया, माना कि पब्लिक ने नहीं देखा, माना हमने और यूट्यूबर ने नहीं देखा, पर आपने और आपके जमीन ने तो देखा, उस रब्बे कायनात ने तो देखा। और फिर जिनके आस्थाने पर जाती हो आप, जिनके नाम का दम भरती हो, जिनके नाम का दावा करती हो, बेशक चाहे आपने उनके नाम की लाज 1% न रखी हो, पर ये चीज उन्हें तो जाहिर हुई। और जबकि आप जब अजमेर जाती थी तो आप वहां पर रहती थी, आप वहां पर अपना टाइम भी बिताती थी, वहां पर रील्स भी बनाती थी, सब काम करती थी। फिर चमकीली खाला ये बताएं, इतनी जल्दी इस बार वापस आने का रीजन क्या था? इतनी जल्दी आप वहां गई, फिर वहां से वापस आ गई, तो इन सब बातों के पीछे की वजूहात क्या थी? पर आपने ये सोच लिया है कि अगर मैंने जवाब देने स्टार्ट किए तो मैं खुद अपने झूठों में फंस जाऊंगी और फिर मैं पिछली बार की तरह झूठी साबित हो जाऊंगी। इसीलिए अब मैं अपने मुंह पर जिप लगा कर रखती हूँ। वरना जो औरत दूसरों को ये कहने वाली कि लब 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 करके बोलती हैं, वो औरत तो वाकई बोलने की मिसाल है। तो वो औरत क्या इतनी शांति के साथ खामोश हो जाती? हरगिज भी खामोश नहीं होती। और अपने लड़कों के लिए जो कह रही हो कि मैं अपने बच्चों को सेटल करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को उस मकाम पर देखना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करना चाहती हूँ, तो 95% पेरेंट्स जो जिस हालत में भी होती हैं और जो जिस हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, पर खुदारा कभी भी किसी भी वालिदैन को अल्लाह इतनी हिदायत न दे कि अपनी औलाद को हराम का निवाला खिलाए। क्योंकि जो औलाद हराम का निवाला खाती है, फिर वो ही अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करती है, जिस तरह से आज इनका छोटा बेटा सवाल कर रहा है। जब छोटा बेटा छोड़कर चला गया तो उस बेचारे अली की याद आ गई, जो
3 में नहीं 13 में, जो इधर का नहीं बच्चा उधर का नहीं। आज आपको अली के लिए जो आपके दिल में प्यार है वो वापस से निकल कर आ रहा है। फिर आप पब्लिक को घुमाने के लिए, पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए, आपकी झूठी मोहब्बत ही तो है जिसकी वजह से आप अपने बेटे को इतने लाड़ दिखाती हैं, इतना प्यार करती हैं, पर उसके बाद भी कभी आपके बेटे के फेस पर वो स्माइल नहीं होती, वो हंसी मुस्कुराहट नहीं होती जो एक बच्चे के मुंह पर होनी चाहिए जबकि उसकी माँ उससे इतना प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा वो आपके मोगली से सच में अलग है। आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है। मैं वाकई दिल से इस चीज की तारीफ कर रही हूँ, पर इसमें आपकी परवरिश का कमाल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आपकी परवरिश का कमाल होता तो आपका ये वाला बच्चा भी जो किशोर का बेटा है, तो फिर आपका ये वाला बच्चा भी मोगली की ही तरह बेहया और बेशरम होता। जिस तरह से मोगली हरकतें करता है उसी तरह से आपका ये वाला बेटा भी जरूर हरकतें करता, पर आपकी तरबियत का इसने असर नहीं लिया, ना ही आपकी किसी भी बात का आपके इस बच्चे ने असर लिया है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आपके इस बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। और जब आप उस फ्लैट पर गई थी, वहां सीलन दिखा रही थी, उस फ्लैट को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस फ्लैट को यूज किया जा रहा है और इस फ्लैट में कोई रहता है। पर आपने कहा जो बाहर से जॉब करने वाले बच्चे आते हैं, जो पेपर देने वाले बच्चे आते हैं, तो मैं उनको ये जो है वो किराए पर अपना फ्लैट देती हूँ। तो आप कहाँ तक झूठ बोलेंगी और कितना झूठ बोलेंगी कि अपने झूठ बोलकर आप शर्मिंदा नहीं हो रही? या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। और कब तक आप दोनों, समझ जाइए आप मेरा दूसरा इशारा किसकी तरफ है, कब तक आप दोनों इस तरह से पब्लिक को गोल गोल बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, पब्लिक तो आपसे भी प्यार करती है, पब्लिक हमसे भी प्यार करती है, पब्लिक जितने भी यूट्यूबर हैं, जो जिसका फैन है, जो जिसे चाह रहा है, पब्लिक उससे प्यार करती है। पर क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि आप अपने उन व्यूवर्स को, अपने उन सब्सक्राइबरों को क्या दिखा रहे हैं? खाली झूठ दिखा रहे हैं, जिनके बलबूते पर आज आप इस मुकाम तक पहुंची, जिनके बलबूते पर आज आप यहाँ खड़ी हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल का कोलैबोरेशन भी मिल गया। चलिए आपकी बात बड़ी कर दी, तो यहाँ तक पहुंचाने वाला आपको कौन था? पब्लिक ने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर गई पब्लिक। पर आपने पब्लिक के साथ क्या करा? हमेशा पब्लिक को आपने झूठ दिखाया, हमेशा पब्लिक को आपने झूठ बताया। अपनी जिंदगी की सच्चाई अगर आप बताने पे आ गई तो आपको खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर अपनी जिंदगी की कोई बात आप बताने पे आ गई तो आप खुद ये बात सोचेंगी कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं। और जो इतने वो बातें करते हैं ना दूसरे लोगों के पास जाकर कि ऐसी बात नहीं ऐसी है, ऐसी बात नहीं ऐसी है, ऐसी बात नहीं ऐसी है, उनकी चालाकी को तो मैं सलाम करती हूँ। हकीकत में मैं उनकी चालाकी को सलाम करती हूँ कि उम्र के इस हिस्से में जब इंसान को अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत है और वो इंसान अपनी इस तरह की चालबाजियां दिखा रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, वाकई काबिले तारीफ बात है आपकी कि कैसे आप दोनों मिलकर पब्लिक का गेम बजा रहे हैं। पब्लिक आपका गेम नहीं बजा रही, बल्कि उल्टा आप पब्लिक का गेम बजा रहे हैं। आप पब्लिक का पोपट बना रहे हैं, आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छी खासी समझदार पब्लिक आपकी वजह से बन भी बेवकूफ रही है। और ये राज बहुत जल्दी खुलने वाला है कि ये जो कुछ भी था ये एक झूठा नाटक था, सिर्फ पब्लिक सिंपैथी हासिल करनी थी और कोई भी बात नहीं थी। मेरी बात को आप सब याद कर लेना कि बहुत जल्दी इस बात से भी पर्दा उठने वाला है। बहुत जल्द एक बड़ा धमाका होने वाला है जिसमें जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो इन्हें पसंद करने वाले हैं और जो दूसरे यूट्यूबर्सों के पास आकर बैड कमेंट्स करने वाले हैं, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी जब इस राज पे से पर्दा उठेगा और जब ये धमाका होगा। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और ये जो पब्लिक सोच रही है कि ये इसलिए जवाब नहीं दे रही कि लोग इनकी बातों को उठाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो मैं अपनी पब्लिक से एक सवाल करना चाहती हूँ और अपनी पब्लिक के उस सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड डीएम में कहते हैं कि नूर अब तो बिल्कुल चमकीली खाला ने जो है अपनी जबान को लगाम दे ली है। तो मेरे भाई और बहनों जो भी मुझे डीएम करके पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि देखिए, सच बात का हर जवाब होता है, पर जब इंसान अपने झूठ बोल बोलकर उसे खुद को ये बात याद नहीं रहती कि मैंने झूठ कहाँ बोला है और मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, दुबई गई, कोलैबोरेशन का झूठ बोला जो कि आज तक भी सच साबित नहीं हुआ। जो औरत अगर चावल भी फ्राई कर ले, जिस औरत के चिंटू और पिंटू जो हैं
मीनू और चीनू जो कुछ भी हैं, वो आलू कचालू जो कुछ भी हैं वो उनके, अगर वो उनकी तरफ यूं करके भी देख लें तो हमारी मैडम जी ये बात भी सोशल मीडिया पर बता देती हैं, चमकीली खाला पर इतने बड़े कोलैबोरेशन की बात नहीं बताई। तो देखिए ये उनका सबसे पहला झूठ। दूसरी बात ये कि वो जो कहती थी कि मेरी हर एक बात सच्ची है और मेरा और मेरे हस्बैंड का सब कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मैं अपनी चमकीली खाला से कहना चाहती हूँ कि आप जो पब्लिक को गोल गोल घुमा रही हैं, ये राज भी बहुत जल्द सामने आने वाला है कि हमारी चमकीली खाला और उनके बीच में कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं है। कोई भी जितनी भी बातें थी वो सब पब्लिक को गोल गोल घुमाने के लिए की जा रही थी, वो सिर्फ एक फेम हासिल करने के लिए किया जा रहा था। वो हमारी बॉस के जो है पैसे देने की वजह से किया जा रहा था। 15 लाख रुपयों के लिए इन लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगा दिया। 15 लाख रुपयों के लिए इन लोगों ने अपने साथ वो कर लिया कि जो कि दो मियाँ बीबी करने से पहले करोड़ों बार सोचते हैं। जब पैसे की बात आती है तो वाइफ कहती है कि हस्बैंड के पास है और हस्बैंड कहता है कि वाइफ के पास है, पर इस चीज को अभी तक भी दोनों ने क्लियरफाई नहीं किया कि आखिर वो पैसा है तो किसके पास है और वो पैसा गया तो किसके पास गया। क्यों लिया? तो हमारी बॉस का पैसा किसी ना किसी ने जरूर है, क्योंकि उनकी दरिया दिली देखिए, उन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि वो 15 करोड़ रुपये भी कुरान के ऊपर कुर्बान कर देंगी। पर इंसान को यहाँ भी अफसोस होता है कि आप अपनी जिंदगी में जो गुलछर्रे उड़ा रही हैं, अपनी जिंदगी में जो इतना पैसा खर्च कर रही हैं, पर दूसरे के पैसे देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसी जगह पर आकर इंसान सोचने समझने के लिए मजबूर हो। अपनी वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक करे, जिसे पसंद नहीं आए वो डिसलाइक करे, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।